हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम जो है कलेक्शन ऑफ सीरीज़ है। ठीक है, जब भी हम कलेक्शन ऑफ सीरीज़ को हम एज अ रो और कॉलम में डिस्प्ले करें तो वो एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। डेटा फ्रेम जो है वो टेबुलर फॉर्म में हम मेंशन करते हैं। जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, और जो डेटा फ्रेम का डेटा है वो म्यूटेबल है, और डेटा फ्रेम का जो साइज़ है वो भी म्यूटेबल होता है। और जो डेटा फ्रेम है वो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ क्या है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, और जिसमें जो डेटा है वो होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हम स्टोर करते हैं। होमोजीनियस मीन्स हम एक ही तरह का डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। मीन्स अगर स्ट्रिंग हम सीरीज़ स्ट्रिंग की बना रहे हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा होगा, और अगर इंटीजर बना रहे हैं तो इंटीजर टाइप का ही डाटा उसमें स्टोर होगा। अगर डेटा फ्रेम की हम बात करें तो डेटा फ्रेम जो है हिट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करता है। हिट्रोजीनियस मीन्स मल्टीपल डेटा टाइप के डाटा को हम एक ही डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। और जो सीरीज़ का डेटा है वो म्यूटेबल है, लेकिन सीरीज़ का जो साइज़ है वो इम्यूटेबल है। मीन्स सीरीज़ का जो साइज़ है हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें टू डायमेंशनल डाटा जो है स्टोर करना हो रोज़ और कॉलम्स में, वहाँ पे हम डेटा फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा फ्रेम है जो कि रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर किया है। ठीक है, तो और ये टेबुलर फॉर्म में हम स्टोर करते हैं डेटा फ्रेम। जैसे इसके कॉलम लेबल्स जो हैं एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, बोनस है। और रो लेबल्स जो हैं वो 1201, 1275, 1280, 1290। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम एक एक कॉलम को पार्ट में अगर देखें तो ये एक सीरीज़ है। ठीक है, जैसे ई कोड एक कॉलम है, ये सीरीज़ है, एक ई नेम है, तो इसको कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डेटा फ्रेम सीरीज़ से ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि हम इसमें जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम के फॉर्म में इसको स्टोर कर सकते हैं, और इसका साइज़ और डाटा दोनों ही म्यूटेबल हैं। अब एक चीज़ आपके ध्यान में आ रही होगी, जैसे डेटा फ्रेम आपको दिख रहा है वैसे ही तो हम नमपाई में भी हमने किया था। नमपाई में भी वैसे ही हम डेटा को स्टोर करते थे। ठीक है ना? तो डेटा फ्रेम और नमपाई में डिफरेंस क्या है? नमपाई में हम जो डेटा स्टोर करते थे वो डेटा जो होता था होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है नमपाई। ठीक है ना? मतलब एक ही तरह का डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेटा फ्रेम क्या है? हिट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डेटा फ्रेम और नमपाई में। तो डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम डेटा फ्रेम को डिफाइन करेंगे, सिंटेक्स क्या है इसका? तो जैसे जब आप पांडास इंपोर्ट करते हो तो एक पांडास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो हम वैसे तो आप डायरेक्ट पांडास भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो एज ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पांडास की जगह यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे पांडास का, फिर डॉट डेटा फ्रेम जो कि पांडा लाइब्रेरी का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम। डॉट ऑपरेटर के साथ डेटा फ्रेम लिखोगे, और इसके आर्गुमेंट जो है डेटा कॉमा इंडेक्स कॉमा कॉलम्स, जैसे कि हम सीरीज़ में लिखते थे। डेटा फ्रेम में कौन कौन सा डेटा हम पास कर सकते हैं? जैसे डेटा का जो फॉर्म है वो एज सीरीज़ भी हो सकता है, लिस्ट भी हम कर सकते हैं, डिक्शनरीज भी कर सकते हैं, स्केलर वैल्यूज़ या कांस्टेंट भी, और या फिर कोई दूसरा डेटा फ्रेम भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स है नेक्स्ट जो है आर्गुमेंट इंडेक्स है।
इंडेक्स आर्गुमेंट जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप कोई भी इंडेक्स लेबल नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 to n-1 क्या है, अपने आप असाइन हो जाता है। ठीक है ना। वैसे ही कॉलम है, कॉलम में अगर आप कोई भी कॉलम लेबल नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट जो कॉलम लेबल है वो 0 to n-1 क्या है, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये डेटा फ्रेम था, इंट्रोडक्शन थी ब्रीफ कि डेटा फ्रेम और सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, नमपाई में क्या डिफरेंस है डेटा फ्रेम और नमपाई का। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, किस किस तरह से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, किस किस डेटा टाइप से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप और नोट्स इसके बना लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेरी कर लेना। ओके, थैंक यू।